एक मिनट क्या काफी कुछ देखने को मिलेगा, कुश्ती है, कॉमेडी है। मेरा नाम शिव प्रसाद शर्मा है। मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। हमारा कॉलेज टाइम से एक सपना था कि फिल्म में जाने का है, तो फिल्म में जाने की हमारी 20 साल से जोड़ी है। हम साथ ही रहते हैं, साथ ही व्यापार करते हैं राजस्थान में। तो ऐसे बैठे बैठे इनके दिमाग में बैठी यार चलो फिल्म बनाते हैं। फिल्म में हीरो बनने का शौक था, लेकिन हीरो तो बन नहीं सके, चलो प्रोड्यूसर बन जाते। तो फिर यहाँ अपने भाई है शैलेंद्र जी वगैरह, संगीत जी, इनसे संपर्क हुआ तो फिल्म बनाने की सोची। बस हम लोग बैठे थे, अचानक ही कुछ दिमाग में बैठ गई और फिर कर डाले शुरुआत। आज गाने की रिकॉर्डिंग है। पहले 2 गाने हम कर चुके हैं, ममता शर्मा जी से एक गाना और एक शान साहब से, और आज जावेद अली जी हैं और खुशबू जैन है। गाने की रिकॉर्डिंग है आज। फिल्म के विषय के बारे में बताइए, और ये विषय आपने जो चाहूँगा, ये विषय क्या है, कलाकारों को चयन करना चाहते हैं? बस ये तो हमारे पूरी इंडियन भाषा है अपनी, और कुछ इंग्लिश भी मिक्स है। आज हमारे देश में कोई इंडियन किसी गांव में चले जाए, इंडियन के साथ में अंग्रेज आ जाए, तो इंडियन और अपने विदेशी दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, आधा समझते आधा नहीं समझते। कई बार अपने मोबाइल पे ही मैसेज आता है, अपने नहीं समझ पाते हैं, इसलिए इंग्लिश की टाइप इसमें की गई है। नहीं, ये एक मैसेज है और आपकी समझ से क्या इंग्लिश जरूरी है आज के दौर में? नहीं, इंग्लिश तो है, तो हमारी भाषा मातृभाषा हिंदी भी किसी से कम नहीं है। आपने शुरुआत में कहा कि इंग्लिश में मत पूछना, आप क्या समझते हैं कि इंग्लिश जरूरी नहीं है? इंग्लिश आना बहुत जरूरी नहीं, इंग्लिश जरूरी है ना, क्यों जरूरी नहीं, व्हाई नॉट। वो क्या है कि जैसे हमारे यहाँ का जो हीरो होता है रोहित, वो बाहर जाता है पढ़ने, तो वो वापस जब अपने गांव लौटता है तो उसके साथ उसका फ्रेंड आता है डेविड, वो फॉरेनर है। तो वो जब इंग्लिश बोलता है, रोहित भी इंग्लिश बोलता है, तो गांव के और उनके बोलने में जब वो भाषा में कंफ्यूजन होता है, वो वहाँ पे इंग्लिश की टाइपिस हो जाती है। लेकिन ये हमारे समाज में मानसिकता ये भी है कि जो इंग्लिश बोलते हैं उनको थोड़ा ऊपर की नजर से देखा जाता है, उनको समझ लगता है कि वो इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है। ऐसा कुछ है? आपकी समझ से क्या होना चाहिए? ऐसा तो कुछ नहीं है, वो अपनी अपनी सोच है। लेकिन देखा जाए तो इंग्लिश भाषा अपनी जगह है, और अपना जो मातृभाषा हिंदी है वो भी अपनी जगह है। कलाकारों की फिल्म क्या है, जो भी नाम देने से बड़े कलाकार हैं, सुनील पार्टी है, मुस्ताक खान है, जी। क्या कहना चाहिए कैसे फिल्म को सफल बनाने में इन लोगों का हाथ होगा? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा उनका सफलता वो देंगे। हमें विश्वास है कि जो भी इनका काम है वो बहुत ही बेखूबी से निभाएंगे। इसके अलावा और आगे कोई प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं? और आगामी जो भी आगे कौन से प्रोजेक्ट, कौन से नहीं, काम करेंगे, कौन से? पहले हमारा ये मूवी एक बार रिलीज हो जाए, उसके बाद में हमारी कई बड़ी बड़ी मूवी सामने देंगे। और किस तरह से योगदान देंगे प्रोड्यूसर के तौर पे? जैसे कहा कि अभिनेता बनने का शौक है, तो अभिनेता का लुक आपको लग रहा है विलेन का रोल करेंगे, क्या बनेंगे आगे चल के? वो तो डायरेक्टर पे डिपेंड है, अगर विलेन का रोल देंगे तो बखूबी से निभाएंगे। बस यही है। और अभी तक कैसा अनुभव रहा है फिल्मी दुनिया का? फिल्म बनाने का कितना बड़ा चैलेंज आपके लिए लग रहा है? फिल्म बनाना तो खेल नहीं होता, बहुत बड़ा। अभी तो पहली फिल्म है तो थोड़ा स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा ना सर जी। हाँ, चैलेंज वाली बात है। बिल्कुल, मेहनत और लगन के बिना दुनिया में कोई भी काम नहीं होता है। हर बच्चा भी होता है, तो बच्चा होने के बाद भी बड़ा भी होता है, तो ऐसा नहीं कोई भी काम एक जन्मजात से तो होती नहीं है। बड़े होने के बाद हर चीज़ दुनिया में अपने हर काम होता है, इसलिए कोई भी काम कम नहीं है, हर काम किया जा सकता है, लेकिन बशर्ते उस पर दिल लगा के काम किया जाए। आपकी इंग्लिश कैसी है? मेरी इंग्लिश वैसी है जैसे फिल्म का नाम है, टाइटल फिश है मेरी इंग्लिश का। लेकिन ये बताइए कि आज जिस मुकाम पे आप पहुंचे हैं, लोग आपको जानते हैं, आप लोग पहुंचाते हैं, इंग्लिश कमजोर होने की वजह से कभी कोई प्रॉब्लम फेस करना? अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ, इंग्लिश देश और दुनिया की पहली भाषा बनने जा रही है। आपको पता ही है, कोई कितना ही हिंदी के प्रति इमोशनल हो, मैं बहुत इमोशनल हूँ हिंदी के प्रति,
मैं समझता हूँ कि अंग्रेज़ों का राज चला गया, लेकिन अंग्रेजी छोड़ के चला गया, अंग्रेज़ी कल्चर छोड़ के चला गया। तो इस टाइप से तो हम अंग्रेज़ी के से आज़ाद नहीं हो पाए अब तक। लेकिन क्या करें, अभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में लड़ते हैं कि हमारी भाषा अच्छी है, हमारी भाषा अच्छी है, और चारों मिलकर अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम भेजते हैं। इंडस्ट्री में इतने दिन से हैं आप, बड़े बड़ों के साथ बैठना होता है, आपने क्या पाया कि इसका जो भाषा पे जो कमांड है, इंग्लिश हो या हिंदी, सबसे मजबूत है हमारे? इंग्लिश आपको तो पता है, अवार्ड फंक्शन भी इंग्लिश में होते हैं, एयरपोर्ट पे भी इंग्लिश में अनाउंसमेंट होती है, ट्रेन में टिकट इंग्लिश में आ गए हैं, पेपर वर्क इंग्लिश में हो गया है, तो इंग्लिश तो अभी बहुत हावी हो गई है। इस फिल्म की बात पूछना चाहूँगा, क्या विषय है, कोई सोशल मैसेज देने के द्वारा, और क्या किरदार निभा रहे हैं? इसमें मैं गांव में जो कुश्ती अवस्था होती है उसका एक कमेंट्री करने का कैरेक्टर निभा रहा हूँ मैं, वो बहुत अच्छा कैरेक्टर है। इसके अलावा और भी प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं? हाँ जी, प्रोजेक्ट अभी मेरी आ रही, नए खुद की फिल्म आ रही मेरी, जिसका नाम है कनक, और फिर एक फिल्म आ रही है बॉयफ्रेंड, मेरी गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड, फैमिली 420, आधार, टेंशन मतलब यार, बहुत सारी फिल्में आ रही हैं। जब रियलिटी शो का आरंभ हुआ था कॉमेडी का, तो आप फेस बने थे उसका, अभी देखने कितने सारे रियलिटी शो हैं, तो अभी क्या आपके विचार हैं कि अभी आप पार्टिसिपेट करेंगे, टाइम है आपके पास, या क्या कहना चाहिए? मुझे ये कैसे मैं कहूँ कि मुझे लगता है कि जो नए कलाकार हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मैं उनको देखता हूँ, सीखता हूँ उनसे, और मुझे लगता है कि जो थोड़ा सा गैप मुझे मिला है टीवी से, चाहे मैंने ले लिया हो, चाहे टीवी ने मुझे दे दिया हो, दोनों में ही मैं खुश हूँ, और मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा मैं तैयारी करके दोबारा आऊँगा और फिर अच्छा काम करूँगा। लेकिन फिलहाल मैं नए कलाकार को बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, मेरे दिल से दुआ है उनके लिए कि वो जिए हज़ारों साल, ये तय दिल से दुआ दे रहा है सुनील पाल। कॉमेडी के अलावा और कुछ ऐसा पैशन है, और कुछ आप में ऐसी बात है जो लोग नहीं जानते हैं, लेकिन आप में है वो बात, वो शौक है करने का, जिंदगी में क्या मैं ये काम? डायरेक्शन प्रोडक्शन का तो मुझे शौक था, तो मैंने कर ही दिया। आपको पता है 2 फिल्में बना दी, एक भावना को समझो जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में चली गई है, एक मनी बैक गारंटी, वो भी अच्छी पसंद की जा रही है, तीसरी भी मैं फिल्म बनाने जा रहा हूँ, तो मेरी गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड। यूट्यूब का चैनल मैंने बनाया जिसका नाम है कॉमेडी मॉल सुनील पाल, कॉमेडी मॉल सुनील पाल। थैंक यू। ये सब्जेक्ट आपके लिए क्या विषय है फिल्म का, किस तरह किरदार निभाने फिल्म में आप? विषय तो मैं आपको अभी फ़िलहाल बताऊंगी नहीं, वैसे मैं अपने नाम के साथ में शुरू करती हूँ। मेरा नाम ऐश्वर्या है, और विषय हम लोगों को अभी बताना नहीं है क्योंकि फिल्म उस बारे में है, बट ये आपको ज़रूर बताऊंगी कि किरदार बता देती हूँ। चलिए, मेरा किरदार एक बहुत सीधी सादी गाँव की लड़की है। जितनी सीधी है उतनी उसमें हिम्मत भी है कि हर चीज़ को वो फेस करती है। कोई प्रॉब्लम आए तो कभी पलट के जाएगी नहीं, खड़ी रहेगी, सामना करेगी और उसका जवाब देके जाएगी, सोल्यूशन नारी दिखाया गया है। जी ज़रूर ज़रूर। हमारी एक भारतीय नारी कैसी होती है, वैसे ये हमारी फिल्म है। और फिल्म के बारे में एक विशेषता बताऊंगी कि आप सभी के साथ में आके ये फिल्म देख सकते हैं, अपने परिवार के साथ में आके देख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चों को घर पे रखे, बड़ों को घर पे रखे, सबको लेके आइए, साथ में एंजॉय कीजिए, और जब आप थिएटर से बाहर जाएंगे तो आप इंस्पायर होके जाएंगे। स्वच्छ भारत अभियान का भी इसमें हिस्सा दिखाया गया है, तो झाड़ू वाड़ू मारते नजर आएंगे कैसे? वो तो अभी मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी, उसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। David, you are part of Bollywood. How inspiring has been Bollywood for you, and how motivated you being part of the film? First of all, I'd like to thank producer Sanjit and Shiv and director Salinder for giving this opportunity. And of course, I'm really excited to work in this movie. This movie has really good concept, you know. It's about village, so like I have to develop, like, and I have to teach, and because I'm educated and a lot of things. But for that, you have to watch the movie. Okay, yeah. You belong to UK. Yeah, I belong to UK, but I have connection with India also. So I live here. I work in Bollywood. I'm really enjoying India, you know. How different UK people are from Bollywood? See, What is the face of Bollywood in UK as such? it's not about UK. It's about whole world, you know. Okay, whole world. It's like if movies like they make good movie, the whole world going to see it. Okay, and this is also good concept. So I really like the concept of this movie. So if people like it, then you know even UK people going to like it. It's all about making good movies. अच्छा, आपकी डेब्यू मूवी है, पहली मूवी है, इससे पहले भी आपने काम किया? जी, इससे पहले मैंने एक मराठी फिल्म की है जो अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है, जो रिलीज़ हो जाएगी, बट हिंदी में मेरी ये पहली फिल्म है। और आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू आवर प्रोड्यूसर्स, आवर डायरेक्टर एंड ईरा मैम ऑल्सो, जिनकी वजह से हम लोग इस फिल्म के टच में आए। रियल लाइफ में कभी ऐसा कुछ वाकया हुआ है, जैसे टाइटल, अगर टाइटल की बात करें, इंग्लिश की टाइटल, कभी ऐसा हुआ था कि हाँ इंग्लिश की वजह से ऐसा कुछ पोपट ऐसा कुछ हुआ था? इंग्लिश की वजह से पोपट नहीं हुआ, लेकिन इंग्लिश का पोपट ज़रूर किया था। वो शेयर करना चाहिए दर्शकों से, क्या हुआ था वाकया? कुछ कॉलेज में कुछ माहौल शुरू था,
कुछ फेस्टिवल था कॉलेज में जो हमारे हर टाइम होता है, हर साल होता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती है जो हम लोग हिंदी में बोल पाते हैं, हम लोग इंग्लिश में नहीं बोल पाते। जब इंग्लिश में बोलते हैं तो वो कुछ थोड़ा सा ही क्या कहते हैं उसे, ज़्यादा हाई सोफेस्टिकेटेड लगता है। लेकिन जो कुछ चीज़ें रहती है जो हम हमारे दोस्तों को बुलाते हैं कि अबे इधर आ, जो हम लोग मुंबई में ज़्यादा करते हैं, वो बात इंग्लिश में नहीं आती है। तो तब हम लोग इंग्लिश के टाइप फिस करके स्टेज पे भी हिंदी में बात करते थे। तो राजस्थानी बैकग्राउंड का ये कहानी है, तो वहाँ पे माशाल्लाह इंग्लिश तो बहुत अच्छी होती है लोगों की। क्या कुछ ऐसा? यू शुड नेवर अंडर एस्टिमेट आवर पीपल, बिकॉज बाहर की जो देश के जो लोग हैं वो हमारे लोगों को प्यार करते हैं, हमारे फिल्म से प्यार करते हैं, क्योंकि हमारे फिल्म की कंसेप्ट बहुत अच्छी होती है कि हम लोग सब बचपन से लेके बुढ़ापे तक के फिल्म्स देखते हैं और हम लोग एंटरटेनमेंट के लिए जाने जाते हैं, हमारी आर्ट और हमारे कल्चर के जैसे जाने जाते हैं। सो आई थिंक इंडियन वेस्टर्न दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ नज़र आ रहा है। क्या कुछ इसकी केमिस्ट्री है दोनों की? इंडियन और वेस्टर्न मेरे ख्याल से पश्चिम और पूर्व का जो होता है ना, जो मिलाप होता है वो हमारी फिल्म में है, वो हमारी फिल्म में है, हमारी ही। तो आपको हर तरीके का पहलू दिखेगा इस फिल्म में। आपको जितना इंडियन कल्चर में जो सीधा शांत स्वभाव होता है, उतना ही वेस्टर्न कल्चर में जो एग्रेसिवनेस होती है जब कोई प्रॉब्लम आती है, तब आपको वो भी दिखेगी कि हम लोग कैसे फेस करते हैं। ऐश्वर्या, ऐसा तो नहीं कि दर्शक जब थिएटर में जाएंगे तो टाइम टाइप? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और मैं चाहती हूँ आप लोग प्रीमियर पे आए। आप खुद ही बोले कि टाइटा फिश बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, और आप लोग आए और देखें। फुल एंटरटेनमेंट फिल्म है। जी, फुल एंटरटेनमेंट फिल्म है। आपको गाने फिल्म के बहुत पसंद आएंगे। लास्ट में ऐश्वर्या, नाम भी आपका खूबसूरत है, आप भी काफी खूबसूरत हैं। ऐश्वर्या नाम है, तो ऐश्वर्या इतनी बड़ी स्टार है, उनसे कुछ इंस्पायर्ड हुई हैं आप, या कुछ क्या मकसद लेके आई इंडस्ट्री में, क्या करना चाहती हैं, किस तरह का रोल करना चाहती हैं, कैसे डायरेक्टर के साथ काम करना चाहती हैं? ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसके साथ मुझे काम नहीं करना है। मैं आर्टिस्ट हूँ, मुझे सबके साथ काम करना है, हर एक भाषा में काम करना है, कोई लैंग्वेज का बैरियर नहीं रखा है मैंने। और ऑफकोर्स ऐश्वर्या राय का अगर आप बात कर रहे हैं तो उनसे तो हर बच्चा इंस्पायर होता है, उनकी वजह से ही कभी ऐसा लगता है कि हाँ हमें भी ऐसा खूबसूरत दिखना है। लेकिन उन्होंने एक बहुत सुंदर मैसेज दिया कि स्पेशली हमारे यहाँ पे इंडिया में जो लड़की है उनके पास में एक कॉन्फिडेंस, दूसरी स्माइल, दैट मेक्स यू मोर ब्यूटीफुल। यू डोंट हैव टू बी फेयर और यू डोंट हैव टू अप्लाई अ मेकअप फॉर दैट। ऐश्वर्या बहुत कॉन्फिडेंट लग रही है, क्या है इसके पीछे राज? इसके पीछे राज, क्योंकि ऐश्वर्या आर्टिस्ट रही है बचपन से ही थिएटर करते आई है, तो उसे बचपन से ही पता था कि मैं बड़े होकर क्या करने वाली हूँ। और दूसरी बात यह है कि वो इंडियन है, हम लोगों में पैदाइशी कॉन्फिडेंस बहुत होता है, बाहर में कुछ भी करे। थैंक यू सो मच। मौका है, कितना मजा है सॉन्ग रिकॉर्डिंग में जावेद जी के साथ, और किस तरह का सिचुएशन है ये गाने में? जी, ये गाना बहुत अच्छा हुआ, अभी हम लोगों ने रिकॉर्ड किया कृष्णा स्टूडियो में। इसका बहुत अच्छा म्यूज़िक दिया है संदीप श्री जी ने, और बहुत ब्यूटीफुल लिखा है मनीषा जी ने। इस गाने का नाम अभी मैंने जस्ट रिकॉर्ड किया, इट वाज अ सोलो सॉन्ग, घूमेदार घाघरा जब घूमन लग गयो रे। तो एक दो लाइन बनाई है, किस तरह से आपने? खनन खन खन के रे, खनन खन खन के रे, खनन खन खन के रे, हाथों में कंगना, इट्स लाइक दैट। और एक और जो ड्यूट सॉन्ग हुआ वो जावेद जी के साथ, दैट वाज मेरा वेस्टर्न पार्ट है, उनका हिंदी है। आई वाज रियली एंजॉयड थ्रू आउट। ये भी पूछना चाहूँगा, फिल्म का जो टाइटल है इंग्लिश की टाइटा फेस, मतलब दिखाया गया कि कैसे अगर कमजोर हो इंग्लिश तो क्या डिफिकल्टी फेस करना पड़ता है। आपकी इंग्लिश कैसी है माशाल्लाह? That was really nice. I like the title of this movie, English की टाइटा फिश। ये अपने आप में ही कहती है कुछ, और मुझे इसका स्टोरी ज़्यादा नहीं मालूम है, मुझे सिर्फ अपने गाने की ही सिचुएशन मालूम थी। I really enjoyed, and my best wishes for this movie, producers and the productions. Yeah. इसके अलावा और कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं? और आजकल देखते हैं सिंगल का काफ़ी ज़माना है, यूट्यूब एक बहुत बड़ा मीडियम हो गया है। हाँ जी, कुछ इनोवेटिव कर रही हैं, कुछ बताना चाहेंगे आप? कुछ अलग? काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, लाइक एल्बम भी आ रहा है मेरा एक, और मूवीज़ भी हैं, एक अभी गुजराती मूवी भी आने वाली है, एंड मराठी में भी है सूर्या, एंड सो मैनी मूवीज़। तो बस आप सभी का आशीर्वाद चाहूँगी कि इसी तरह से
ये सिलसिला चलता रहे। आपके जो लोगों को पसंद आए ऐसे गाने हम गाते रहें, ऐसी मूवीज़ बनती रहें, और ये मूवी उनमें से एक है जो लोगों की चॉइस के लिए बनाई गई है। सो सबसे पहले मेरा नाम है अवंतिका मिश्रा। हाय टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक्स टू मिस्टर संजीत जी, ही इज़ अ डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म। द फिल्म नेम इज़ इंग्लिश की टाइटल फिश, जो कि टाइटल ही बहुत कैची और बहुत अच्छा है। मैं फ़िल्म से जुड़ी संजीत जी के थ्रू। संजीत जी ने मुझे इतना अच्छा मौका दिया है इस फिल्म में एक आइटम नंबर करने के लिए, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं इसे गाया है ममता शर्मा जी ने। सो इट्स अ वेरी नाइस अपॉर्चुनिटी फॉर मी कि संजीत जी ने मुझे बुलाया एंड से कि दिस इज़ फॉर यू एंड द फिल्म इज़ वेरी कैची। इज़ द टाइटल इज़ इंग्लिश की टाइटल फिश। एवरीवन वांट्स टू सी इट कि हाँ क्या है इसमें नया, जो मतलब कि इट्स वेरी अभी तक की जो फिल्में आई हैं मेरे ख्याल से उसमें इस तरीके का टाइटल नहीं यूज़ किया गया इंग्लिश की टाइटल फिश। अगर टाइटल भी इतना कैची है तो समझ लीजिए कि फिल्म में कितनी मसाले भरी होगी। सो दैट इज़ वाई आई जस्ट से यस आई वांट टू डू इट। और अच्छी फिल्म का एक छोटा सा पार्ट भी आप रहो तो भी आपके लिए बहुत अच्छी बात होती है। एंड थैंक्स टू संजीत तो जी। रियल लाइफ में कभी ऐसा कुछ हुआ है, हंसी मजाक या टाइम टाइप फेस, जैसे कहते हैं इंग्लिश हिंदी इंडियन वेस्टर्न कल्चर जब मिक्स होता है तो एक फनी सा माहौल पैदा हो जाता है, तो कभी ऐसा हुआ सिचुएशन? अभी तक तो सच है ऐसा मेरे साथ में कुछ सिचुएशन बना नहीं है। जब बनेगा तो मीडिया के सामने तो आ ही जाता है। जब इंग्लिश की टाइटल फिश होती है या फिर हिंदी की टाइटल फिश होती है, वैसे वी कैन से कि कम्युनिकेशन की टाइटल फिश हो जाती है। इट्स नॉट अबाउट द लैंग्वेज। लैंग्वेज इज एवरी लैंग्वेज लाइक हिंदी हो, इंग्लिश हो या फिर मराठी हो, सभी लैंग्वेज के लिए मैं बोलूँगी सबकी एक अलग जगह है और सभी लैंग्वेज की एक रिस्पेक्ट होती है। लैंग्वेज कभी भी बुरी नहीं होती है। चक्कर क्या होता है, आपका कम्युनिकेशन गैप हो जाता है जिसकी वजह से सब लोग बोल देते हैं कि टाइटल फिश हो गया। दैट इज़ मेन क्वेश्चंस। बट हाँ, मेरा नाम हरीन सिंह राणा है और मैं मेरा नाम हरीन सिंह राणा है और मैं इस फिल्म में एक मेरा कैरेक्टर का नाम भीमा है। मैं गोविंद नाम जी के साथ काम कर रहा हूँ और गोविंद नाम जी का मैं एक खास जो अनलीगल काम होते सारे मैं ही कर रहा हूँ। तो एक और हुकुम सिंह उनका जो बेटा है उनका मैं खास आदमी हूँ। उनके साथ में पूरे सारे जितने भी उनके सारे 2 नंबर के धंधे सारे जितने भी अनलीगल काम है सारे मैं ही कर रहा हूँ। तो रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं करते? रियल लाइफ में ऐसा नहीं करते, सिर्फ फिल्म के अंदर कैरेक्टर है और बेसिकली मैं नेगेटिव कैरेक्टर करता हूँ तो ज़्यादा मुझे ये कैरेक्टर भी बहुत अच्छा लगा। बचपन से ही ऐसा शौक था कि ऐसा ही किरदार करूंगा मैं? हाँ, बचपन में ये शौक था कि मुझे ऐसा ही करना है, क्योंकि मैं सोचा भी था कि नेगेटिव जितने भी लोग करते हैं ना वो अक्सर फेमस हो जाते हैं। नेगेटिव लगते नहीं आप लोग से? लगते नहीं, लेकिन एक कैरेक्टर एक्टिंग है, एक एक्टर का काम है, लुक से नहीं होता है, लेकिन एक जो कैरेक्टर जो एक एक्टर कितना मजा किया इस बहुत किरदार? बहुत 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 जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा और गोविंद नाम जी के साथ काम करने में तो और भी बेटर, जबरदस्त। मतलब आइटम सॉन्ग कर रहे हैं आज के दौर में, क्या समझते हैं कितना जरूरी था आइटम सॉन्ग फिल्म में और कितना हॉट और सेक्सी हो गई आइटम सॉन्ग? इट्स गाया भी है तो ममता जी ने गाया है तो इट्स लुक लाइक मुन्नी बादाम हुई, सभी ने सुना हुआ है तो ये सॉन्ग उस लेवल का है। तो और सबसे बड़ी बात है उबली हुई दाल किसी को पसंद है, मेरे को लगता है किसी को पसंद नहीं आती उबली जब तक उसमें तड़का ना लगे। सो आइटम नंबर इज सम काइंड्स ऑफ तड़का मसाला ऑफ द फिल्म। सो इट्स ऑल्सो नाइस ना। इसके अलावा कोई प्रोजेक्ट में काम कर रही हैं? इसके अलावा इससे पहले मैंने भी काम किया हुआ है एक हिंदी फिल्म में, द नेम इज़ ऑटो रोमांस इन मुंबई। आई जस्ट डू द मेन लीड कैरेक्टर ओवर देयर विद द सिद्धार्थ जी एंड अभी ये मेरे पास में एक बिग अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा मैं अभी कुछ कहना नहीं चाहूँगी, बाकी भी पाइपलाइन में बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन जब ऑन ईयर हो जाएंगे तो सबको पता चल जाएगा। अच्छे से ले मैम कभी गिरा वो तो है बैग बैग हो गया क्या? इंस्पायर किया इस फिल्म का जो स्टोरी लाइन है उसको देखने में और किस तरह की फिल्म है, किस तरह से मनोरंजन स्टोरी की कोशिश? स्टोरी फिल्म तो है एक इंग्लिश की टाइटल भी आपको नाम से पता लग गया है कि स्टोरी में क्या है। कॉमिक फिल्म है जिसमें मैंने इसको सोशल मैसेज भी दे दिया है। इंग्लिश की टाइटल है फिश, नाम से पता चलता है कि इसमें क्या होगा। एक वेस्टर्न और इंडियन कल्चर का जो होता है कि वेस्टर्न विदेशी लोग जब आते हैं, हिंदुस्तानी लोग हर कोई लोग यहाँ पे कोई हिंदी बोल नहीं पाता है, जो विदेशी मेहमान आते हैं यहाँ पे क्या फ़नी सिचुएशन होती है वो थोड़ा मैंने टच देने की कोशिश की। इस फिल्म का बैकग्राउंड तो राजस्थानी है और आपको पता ही लगा। ये बताइए आपने कोई ऐसी फिल्म देखी पहले, ऐसा कोई किताब पढ़ी जहाँ पे इस विषय को हाईलाइट किया गया था और सोशल मैसेज जो करके कौन सा सोशल मैसेज दिया गया है, आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता ही लगेगा। और आप कहानी की बात करें तो
ये कोई जैसे किताब में से या फिर ये नहीं, मैंने देखी हुई है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, खुद का एक्सपीरियंस, उसके ऊपर है मैंने कहानी लिखी है। एक तो मराठी फिल्म के लिए मैंने कहानी लिखी है, अभी वो 10 फ्लोर पे आने वाली है। उसके पहले मैंने एक शॉर्ट फिल्म की थी एज अ डायरेक्टर, एक था पिंटू, वो नीफ में मुझे इंटरनेशनल का नॉमिनेशन मिला है उसके लिए। इंग्लिश की टाइटल टाइटल में ही अपने आप में एक कॉमिक नजर आ रही है। जी सबसे पहले तो दर्शकों को, आप सब लोगों को प्रणाम, नमस्कार, और जो भी इसे देख रहे हैं उनको बहुत प्यार भरा नमस्कार मेरा। ये जो इंग्लिश की टाइटाई फिश आप देख रहे हैं मेरे पीछे बैकग्राउंड में, ये शैलेंद्र सिंह राजपूत जो है डायरेक्टर हैं, बहुत ही सुलझे हुए, बहुत अच्छे डायरेक्टर, यंग डायरेक्टर हैं। इनके साथ मैंने एक फिल्म की थी बहुत पहले, उसका टाइटल था लाइफ का प्यार भरा शो। तो ये इसके बाद ये दूसरी फिल्म इन्होंने मेरे पास ऑफर लेके आए कि ये एक इंग्लिश की टाइटल फिल्म जो है एक कॉमेडी, दिस इज़ अ कॉमेडी रोमांटिक फिल्म, जिसमें मैं एक लड़की के, मतलब हीरोइन के बाप का रोल कर रहा हूँ, और मेरी लड़की जो है, मेरी बेटी जो है, वो एक अंग्रेज़ कैरेक्टर से इसको जाता है, रोमांस में जाता है, और कितनी मुश्किल होती है, उसी के ताने बाने बुनती हुई ये एक कॉमेडी फिल्म है। और अब पूरी स्क्रिप्ट अभी हाथ में आई नहीं है, लेकिन जो मुझे बताया गया है कि इस तरह की फिल्म है और मेरा जो रोल है, और ये इसके जो प्रोड्यूसर्स हैं राजस्थान के ही हैं, मिस्टर संजय और शिव, तो ये अजमेर शरीफ के रहने वाले हैं दोनों। तो ये ज़्यादातर ये फिल्म की शूटिंग जो राजस्थान में करना चाह रहे हैं, और कैरेक्टर भी उन्होंने बड़े अच्छे लिए हुए हैं हमारे मुंबई से, बॉलीवुड से। तो ऐसा लगता है कि अच्छी स्क्रिप्ट बनेगी और काम करने का मज़ा आएगा। सर ये कहना चाहूँ, काफ़ी सालों से अभिनय कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े फिल्म के प्रोजेक्ट्स में काम किया आपने, दिल है कि मानता नहीं हो, यहाँ मेरा ही प्यार के हो। जब कोई ऑफर आता है तो आप ये सोचते हैं कि प्रोजेक्ट्स क्या है, बड़ा प्रोजेक्ट, छोटा प्रोजेक्ट, बड़ा डायरेक्टर, छोटा डायरेक्टर, नया डायरेक्टर, कुछ ऐसा कन्फ्यूजन होता है? नहीं, मैं एक्चुअली छोटा प्रोड्यूसर, बड़ा प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, छोटा बैलेंस चेक करते हैं, मैं नहीं देखता। नहीं क्या करते हैं? नहीं। सबसे सिलेक्शन का प्रोसेस तो रहता है, रोल अच्छा होना चाहिए। मैं पहले ये देखता हूँ कि डायरेक्टर कौन है, इसका राइटर कौन है, और इसका जोनर क्या है, मतलब कि ये किस वर्ग की फिल्म है, और ये फिल्म क्या फिल्म है, और इसका मैसेज क्या है, क्या कहना क्या चाहते हैं। एक तो ये मैसेज वाली फिल्म है, एक ये इंटरटेनमेंट है, पूरा फुल एंटरटेनमेंट, हंसाना, मजा करना, बस हो गया, वो मस्ती दस्ती। ये सब चीज़ें जब अच्छी लगती हैं, उसके बाद फिर अपना कैरेक्टर समझ में आता है तो मैं कर लेता हूँ फिल्म। बाकी जो है वो मुद्दे की बात जो है, जो आप बोल रहे हैं, मुद्रास्फीति, वो तो खैर है ही, वो तो बात की बात है। लेकिन अगर देखो, मैं क्या, कोई भी आर्टिस्ट अगर उसको अच्छा रोल मिलता है, अच्छा बैनर मिलता है, अच्छा डायरेक्टर और अच्छा राइटर होता है और अच्छी कहानी होती है, तो कोई भी आर्टिस्ट जो है उसको करना चाहता है। और कितना कोशिश समझते हैं, क्योंकि ब्रेक ही मिलना बहुत मुश्किल काम होता है किसी को, और आपने इतनी फिल्म में काम किया है, तो क्या समझते हैं कि कितने कोशिश में इस मामले में कि आपको लगातार रोल मिलते जाते हैं? ये ऊपर वाले की मेहरबानी है, और हमारे ऑडियंस का मुझे प्यार है, क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ ऑडियंस ने मुझे बहुत लाइक किया है। खासकर मेरी जो फिल्में थी, बरसात के साथ मैंने कम से कम 12 से 13 फिल्में की हैं, और वो सारी फिल्में हिट थी। अब जितनी भी फिल्में आप गिन लो, राइट फ्रॉम कब्जा, सड़क, आशिकी, जुनून, साथी, दिल है कि मानता नहीं, हमें राई प्यार के, गुमराह, नाराज़, ये सारी फिल्में जो हैं, सड़क, ये सारी फिल्में, सर, ये सारी फिल्में बरसात के साथ मैंने की हैं, और वहीं से मेरी एक पहचान बनी है। उसके बाद फिर बाहर की मैंने बहुत सारी फिल्म की जो हिट हुई हैं, जुल्म की हुकूमत ले लो, या क्रांतिवीर ले लो, या गदर ले लो, या वेलकम ले लो, या वेलकम बैक ले लो, ये सारी फिल्में जो हैं अच्छी बड़ी हिट हुई, और ये कितनी सारी, कम से कम मैंने कहने में 200 से 250 फिल्में मैं कर चुका हूँ। तो ये बड़ी बड़ी हिट फिल्में जो थी, जुड़वा ले लो, या अपना 111 डेविड धवन की, ये सारी फिल्में मैंने की हुई है। आपने पूछा चाहूँगा, अभिनय क्षेत्र में मुकाम बनाने के लिए क्या सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, जो अभिनय क्षेत्र में आपका मुकाम बने, पहचान बने? क्योंकि काफ़ी लोग सपना लेके आते हैं मुंबई में कि मैं अभिनेता बनना चाहता हूँ, अभिनेत्री बननी चाहती हूँ, सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होता है आपके हिसाब से? सबसे पहली जरूरत तो होती है कि टैलेंट, आप में टैलेंट होना चाहिए। उसके बाद ज़रूरी होता है ईमानदारी, कि आप कितनी ईमानदारी के साथ स्ट्रगल करते हैं, है ना। और उसके बाद ज़रूरत होती है पेशेंस की। ये नहीं है कि मतलब ठीक है, आप बहुत बड़े एक्टर हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, आपने पता नहीं क्या क्या हंगामा कर दिया थिएटर में, यहाँ वहाँ बाहर, मतलब पर्दे में नहीं, लेकिन ये है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस भी होना चाहिए, इसमें टाइम लगता है, सब्र होना चाहिए, इसमें थोड़ा टाइम लगता है अच्छा रोल मिलने के लिए। चलते चलते एक आखिरी सवाल, दर्शक
मुश्ताक खान को देख के थिएटर में टाइटा फिश तो नहीं होंगे? नहीं, टाइटा फिश तो वो होंगे अंग्रेज लोग, ये फिल्म को देख करके उनकी टाइटा फिश है, हमारी थोड़ी। हम तो टाइटा फिश करने वाले हैं डायरेक्टर और राइटर के साथ मिलकर। विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बहुत बहुत मुबारक। और थैंक यू जी, फिल्म की बात करें, कहानी की बात करें, जैसे टाइटल ही बताता है इंग्लिश की टाइटा फिश, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस टाइटल को लेके, इंग्लिश की किरदार को लेके, आपके लुक को लेके? जी, इसमें एक्चुअली मेरा लुक बहुत ही सिंपल है और मैं विदेश से पढ़ के आ रहा हूँ और विदेश से पढ़ने के बाद आने के बाद ये देखता हूँ मेरा गांव मतलब बहुत ही गंदा है, सोच नहीं, इधर उधर कूड़े कचरे वगैरह है। तो समथिंग मेरे दोस्त को जो कि इंग्लैंड से बुलाता हूँ मैं, डेविड और उनकी सिस्टर एलिना, जो कि हम दोनों मतलब समथिंग हम तीनों फ्रेंड हैं। और उनको बुलाने के बाद उनके साथ बहुत से बर्ताव ऐसे होते हैं जैसे गांव वाले समथिंग इनसे मुलाकात होती है विक्रम से, तो विक्रम वगैरह लाइन वगैरह मारना चालू करता है, उस पर काफ़ी पटाने की कोशिश करता है, उस पर और समथिंग ऐसा होता है मुझे भी लव हो जाता है उससे, एलिना से। और उनके साथ मतलब और भी बहुत ऐसे कैरेक्टर है जो विक्रम, आप क्या कहना चाहोगे इस फिल्म को लेकर? मैं कहना चाहूँगा ये आपके किरदार को के बारे में। मेरा जो इसमें किरदार है वो नेगेटिव रोल है, मैं विलन का रोल कर रहा हूँ। और इसमें है कि गोविंद सर जो है उनका बेटे का रोल है हमारा इसमें। और मेरा ऐसे कि एक गांव का एक टपुरी टाइप का जो लड़का होता है उसका रोल है। उसे इंग्लिश की जानकारी नहीं है, लेकिन जो हीरोइन जो आती है फॉरेनर, वो दो आती हैं, ये रोहित का जो फ्रेंड जो आते हैं, उनको देख करके और मैं उन पर थोड़ा इम्प्रेस हो जाता है। एलिना आपको मिलती है कि टाइटा फिश हो जाती है? मिलती है वो तो मिलती है, वो आपको फिल्म में पता चल जाएगा सारी चीज़। आपको मिलती है रोहित एलिना कि टाइटा फिश हो? सर उसके लिए तो आपको फिल्म का इंतजार करना पड़ेगा। और क्या कहना चाहेंगे एलिना के बारे में, डेविड के बारे में? कैसे कास्टिंग हुआ, क्या कुछ इसके पीछे कि उनको ही लेना था, चयन करना था, क्या कुछ? एक्चुअली जो स्क्रिप्ट इतनी बेहतरीन लिखी गई है, जिनकी राइटर है अपने मिनल मात्रे मैम है जो, और शैलेंद्र सिंह राजपूत जी डायरेक्ट कर रहे फिल्म को, जिन्होंने मुझे समथिंग 500 लोगों में मुझे सिलेक्ट किया है और मैं इस फिल्म से डेब्यू कर रहा हूँ इंग्लिश की टाइटा फिश। सुनने से तो बहुत ही नाम कॉमेडी है और मज़ेदार होने वाली है। जल्दी इसकी शूट होने वाली है, 2 महीने समथिंग। और करेक्टर कितनी आशा है अपेक्षा है रोहित इस फिल्म से आपको? बहुत आशा है, मेरी डेब्यू फिल्म है तो मैं बहुत ही कड़ी मेहनत कर रहा हूँ फिल्म के लिए। मुझे बहुत आगे तक जाना है और मैं इस फिल्म को अपनी आखिरी और फर्स्ट मूवी मान के चल रहा हूँ। चैलेंज कितना है? बहुत चैलेंज है, यहाँ बहुत ही बड़े बड़े एक्टर है और मेरा आइकॉन है सलमान खान जी, जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। उनसे अच्छा बेटर कोई लगता नहीं है। और दूसरा लाइक करता हूँ अक्षय कुमार जी को। तो कहानी आपके लिए चैलेंज है या एलिना चैलेंज है? कहानी भी चैलेंज है, एलिना भी चैलेंज है। किसको हासिल करना चाहोगे? मैं तो दोनों को। इंग्लिश की टाइटा फिश, जैसे टाइटल से ही पता चलता है कि बहुत कुछ ट्विस्ट है, बहुत कुछ मसाला है और बहुत कुछ होने वाला है। जी, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे सैलन जी, और टाइटल के बारे में जानना चाहेंगे, कहानी के बारे में जानना चाहेंगे, और जैसे 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 इंग्लिश की टाइटा फिश कहानी है, टाइटल है, उसके बारे में जानना चाहेंगे। जी, सबसे पहले तो मेरा नाम है शैलेंद्र सिंह राजपूत और ये मेरी पहली फिल्म है। इसके पहले मैंने बनाई थी मराठी में सुपरहिट फिल्म बनाई थी जो आपको भी पता है, जिसका नाम था विजय दीनानाथ चौहान। तो काफ़ी तारीफ हुई थी इस फिल्म की। उसके बाद मैं सोचा हिंदी बनाऊं तो कुछ अलग जानवर की फिल्म बनाऊं, तो क्या बनाए, तो फिर दिमाग में आया ये फिल्म इंग्लिश की टाइटा फिश। तो बस उसका राइटिंग मिनल मात्रे जी ने किया है, मेरे प्रोड्यूसर है संजीत कुमार ठाकुर, शिव प्रसाद शर्मा। उनको कहानी सुनाई, उनको बहुत अच्छी लगी, फिर बोले चलो स्टार्टअप कर दो। प्रोड्यूसर साहब मुझे बोले, तो फिर हम लोगों ने वर्कआउट करना शुरू किया। अभी कास्टिंग ऑलमोस्ट ख़त्म होने में है हमारी, अभी तो रिकॉर्डिंग चल रही है गाने की। जावेद अली जी और खुशबू जैन गा के गई और बेहतरीन सॉन्ग है। संदीप जामदार जी ने मतलब इसका म्यूज़िक किया है, लिरिक्स भी काफ़ी अच्छे हैं। मनीषा, ईरा, राजू जी और
जमील अहमद इन्होंने गाने लिखे और डेफिनेटली ये फिल्म मतलब धूम मचाएगी और सुपर हिट होंगी, ऐसा मुझे लगता है। शैलेंद्र जी, एज ए डायरेक्टर जी, आप एक बड़ी फिल्म आपने हिट दी थी मराठी जी, उसके बाद जवाबदारी और बढ़ गई है आपके कंधे पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो कितना चैलेंज है आपके लिए और क्या कुछ कहना चाहिए? ऑब्वियसली ये चैलेंज ही है, हर कोई चाहे छोटी फिल्म हो या बड़ी फिल्म, चैलेंज होता है। बस ईमानदारी से काम करो तो डेफिनेटली उसमें आपको सक्सेस मिलता है। और मेहनत, कोई भी अगर मेहनत करेगा तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि उसको फल आज ना तो जरूर मिलता है। जवाबदारी की बात आती है तो जब जवाबदारी का बोझ कंधे पे पड़ता है तो अक्सर बचपन याद आ जाता है। क्या लग रहा है आपको? टाइटा फिश बहुत अच्छा सवाल है। बचपन याद आ जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि देखिए बचपन, अगर आप बचपन में अगर जाओगे तो उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं रहती कि उसे क्या करना है क्या नहीं, आदमी एकदम फ्री रहता है। लेकिन जैसा आदमी अगर बड़ा होता है तो उसकी जिम्मेदारियां बढ़ती है। तो अभी कैसे कि आपने पहले पूछा था कि विजय दीनानाथ चौहान बनाई थी अभी और हिंदी फिल्म बना रहे बहुत बड़ी, तो क्या है, तो उसी तरह से मैं कहना चाहता हूँ कि जैसा बच्चा बड़ा हो तो उसकी जिम्मेदारी बढ़ती है, वैसे मैं भी ग्रो कर रहा हूँ एज ए डायरेक्टर। तो मैं डेफिनेटली अच्छे से मेहनत करूँगा और ये इंग्लिश की टाइटा फिश बहुत अच्छी फिल्म बनाऊँगा। बस आप लोगों का साथ चाहिए। एक सोशल कॉज भी है इस फिल्म में जी, जैसे स्वच्छ भारत अभियान जी की बात, जहाँ सूत्रों से जानकारी मिली है क्या? हाँ, स्वच्छ भारत अभियान है इसमें। अब एक फिल्म आ रही है, मैं बताना चाहूँगा, टॉयलेट एक प्रेम कथा। तो ये सारी चीज़ें है, टॉयलेट का भी इसमें है, हमने दिखाया है। मतलब हम लोग जो है हमारे कॉन्सेप्ट से हम भटके नहीं है कि इसी को, किसी एक चीज़ को, चाहे स्वच्छ भारत हो, उसी पे हम लोग इर्द गिर्द घूम नहीं रहे। बाकायदा हमारी एक कहानी चल रही है, उस कहानी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग सटायर करते हुए, मतलब चमाट मारते हुए, व्यंग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें आपका स्वच्छ भारत है, गंदगी ना करो, इधर उधर मत थूको, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सारा सोशल कॉज जो दिखाएंगे वो सारे इसमें इंक्लूड। दीनानाथ चौहान के बाद, विजय दीनानाथ चौहान के बाद जो दर्शक आपके फॉलोअर्स हैं जी, वो टाइटा फिश नहीं होंगे इस फिल्म से जी? देखिए मुझे तो पूरी उम्मीद है, आप बाकी दर्शकों पे है, क्योंकि दर्शक तो माँ बाप होते हैं, ये तो सबको पता है। चाहे आप कितनी भी अच्छी फिल्म बना लो और कुछ भी कर लो, लेकिन रिजल्ट देता है बॉक्स ऑफिस। लेकिन मुझे लगता है कि आप अगर ईमानदारी से, मेहनत से अगर काम करते हैं और अच्छे से उसका प्रमोशन अगर करते हैं फिल्म का, बाकायदा आपके सॉन्ग अच्छे हैं, आपका स्टोरी अच्छा है, तो डेफिनेटली उसमें आपको सक्सेस मिलता है। आपको बताना चाहूँगा कि जब हम लोग गोविंद जी के पास गए थे नरेशन देने के लिए, गोविंद नामदेव जी नहीं आ पाए बिकॉज थोड़ा फंस गया, आउट ऑफ स्टेशन है, नहीं तो वो भी आपको अभी मुलाकात देते मेरे साथ। तो उन्हें जब स्टोरी लाइन सुनाई तो उन्होंने खुद कहा मुझे और जो स्टोरी राइटर है मिनल म्हात्रे जी को कि मिनल जी आपने बहुत अच्छा स्टोरी लिखा है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है और एक मतलब कुछ अलग ये फ्रेशनेस है इस फिल्म में, इसलिए गोविंद नामदेव जी तुरंत राजी हो गए। तो इसलिए कुछ हटके बनाओ, चाहे कम बजट का हो या बड़े बजट का हो, डेफिनेटली उसमें आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। रोहित और ऐश्वर्या पे आपको इतना भरोसा क्यों है? देखिए ये रोहित है, डेब्यू कर रहा है, डेफिनेटली ये जाहिर सी बात है कि रोहित डेब्यू कर रहा है, ऐश्वर्या भी डेब्यू कर रही है और साथ साथ जो डेविड है वो भी डेब्यू कर रहा है इस फिल्म के अंदर। तो मुझे भरोसा क्यों, ये आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब ये है कि इन लड़कों में मुझे स्पार्क नज़र आया। जो 500 लड़के थे, ऑडिशन लिया मैंने उन लोगों से, उसमें से मुझे रोहित बहुत अच्छा लगा और मैंने रोहित को फाइनलाइज किया इस फिल्म के लिए। उसको बस थोड़ा सा ट्रेनिंग देना है, थोड़ा पॉलिश करना है, क्योंकि जोहरी भी जब कुछ बनाता है तो पॉलिश करता है। तो इस हिसाब से डायरेक्टर का काम होता है कि नया आर्टिस्ट हो या पुराना आर्टिस्ट हो, मतलब अच्छे से काम करवाना। तो वैसे मैं पॉलिश जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? फिलहाल तो शूट हम लोग इसको करने जा रहे हैं सितंबर एंड से करने जा रहे हैं, राजस्थान, पुष्कर, जयपुर, अजमेर, और देखते हैं बाकी सॉन्ग्स के लिए क्या करना है क्या नहीं। हो सकता हम लोग आउट ऑफ इंडिया निकल जाए सॉन्ग्स करने के लिए। बस फिलहाल तो अभी गाना ही चल रहा है मेरे जहन में। चलते चलते दर्शक कब देख पाएंगे इस फिल्म को? और इस फिल्म को दर्शक देख पाएंगे छुट्टियों में, 2018 की छुट्टियों में देख पाएंगे, क्योंकि हमारा टारगेट है कि छुट्टियों में रिलीज करने का प्लान है। और एक गाना भी है इसमें, बच्चे का गाना, वो बहुत बेहतरीन है। तो सब बच्चे से लेकर बूढ़े तक, जो है फैमिली तक आएंगे इस फिल्म में, मतलब कोई वल्गैरिटी नहीं है और सब लोग आएंगे देखने के लिए, ऐसे मुझे पूरी उम्मीद है। और हम लोग डेफिनेटली मिलेंगे अगली बार भी आप लोग।